उत्तर प्रदेश के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स सीएचओ लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं। प्रदेश सरकार ने उन पर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली लागू की थी, जिसके खिलाफ ये कर्मचारी आवाज उठा रहे हैं। सीएचओ कैडर्स का कहना है कि अगर एएमएस प्रणाली इतनी अच्छी है तो उसे पूरे एनएचएम पर लागू क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ सीएचओ कैडर्स पर ही इस प्रणाली को क्यों लागू किया गया है। या तो सरकार एएमएस सिस्टम को हटा दे या फिर पूरे एनएचएम पर इसे लागू करे। सीएचओ कैडर्स की कुछ और भी मांगे थी, जिनमें नियमितीकरण, समान वेतन समान कार्य, ईएलसीएल की व्यवस्था, स्थानांतरण भी थी। आपको बता दें कि 28 अगस्त से ये सीएचओ कैडर्स इको गार्डन में लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यह प्रदर्शन 21 अगस्त से 27 अगस्त तक ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करके भी चला था। सीएचओ कैडर्स के प्रदर्शन का परिणाम यह निकला कि प्रदेश के 12,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो भी एनएचएम कर्मचारी सीएचओ कैडर्स का साथ देगा उसका नुकसान होगा। इसी विषय पर संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने एक वीडियो जारी कर सबको यह संदेश दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनएचएम कर्मचारी समय आने पर सीएचओ कैडर्स का साथ देंगे और ऐसा करने पर किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रमुख सचिव द्वारा प्रतिनिधिमंडल पर दबाव बनाने का काम किया गया, उन पर एफआईआर दर्ज कराने का काम किया गया, लेकिन इसके बावजूद संघ का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। योगेश उपाध्याय ने यह भी बताया कि जिस तरह से प्रदर्शन की शुरुआत एएमएस प्रणाली को लेकर हुई थी, लेकिन अब साथ साथ अन्य मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। समस्त एनएचएम साथियों को नमस्कार। मैं योगेश उपाध्याय, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री। हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, जैसा कि सबको पता है जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे संगठन से जुड़ा संगठन एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो सीएचओ साथियों के मांगों को लेकर दिनांक 21 तारीख से कार्य बहिष्कार करते हुए आंदोलनरत है। जिस क्रम में 28 तारीख को मिशन निदेशक महोदया से वार्ता हुई, बहुत सकारात्मक वार्ता रही, मगर निष्कर्ष तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। कुछ चीज़ें हैं जो उच्च अधिकारियों और सरकार के हाथ में है, जिस वजह से हम लोगों को उस मीटिंग का परिणाम नहीं मिल पाया। इसलिए हम लोग तय किए कि जिस तरीके से प्रतिनिधिमंडल के ऊपर नोटिस भेज के जिलों में नोटिस दिलाने का काम प्रमुख सचिव महोदय द्वारा एफआईआर करवाने का काम किया गया है प्रतिनिधिमंडल के ऊपर, इससे भीड़ में एक जोश और रोष व्याप्त हुआ, जिसकी वजह से मांगों को पूर्ण कराने के लिए चीज़ें परिस्थितियां बदली और अपने मांग को संशोधित करते हुए जो पहले एएमएस हटाने या अन्य पे लागू कराए जाने की बात थी, उस चीज़ को परिवर्तित करते हुए हम लोग नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन, स्थानांतरण जैसी मांगों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मांग है कि अगर हिंदुस्तान के सारे राज्यों में समान कार्य समान वेतन या अधिकांश राज्यों में नियमितीकरण के लाभ दिए जा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा सकता। इन्हीं मांगों को लेके सीएचओ साथी आंदोलनरत हैं। या कुछ हमारे एनएचएम के साथी हैं जो समय समय पे मैसेज या फ़ोन के माध्यम से पूछते रहते हैं, उनको उत्तर नहीं दे मिलता। उनके लिए संदेश है कि जो ये मांगे हैं ये लागू होंगी तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको भी मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है सीएचओ साथियों के साथ खड़े होने की। कुछ लोग हैं जो भड़का रहे हैं कुछ कैडर को कि सीएचओ आपके विरोध में जा रहे हैं। मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते, किसी भी निर्णय से सीएचओ के किसी संवर्ग को, किसी व्यक्ति विशेष को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बशर्ते लाभ ही मिलेगा। इसलिए सभी से एक अपील है, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री होने के नाते आप सभी इस कार्यक्रम में सभी को सहयोग प्रदान करें, जिससे आज 17,000 सीएचओ 1 लाख संविदा कर्मचारियों की आवाज़ बन के लखनऊ में बैठे हुए हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है उनका सहयोग करना। साथ में हम अपने जो पदाधिकारी हैं संयुक्त एनएचएम संघ के, जिलों के, मंडल के, उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि वो जनपदों में जो सीएचओ आंदोलनरत हैं, लखनऊ किन्हीं कारणों से नहीं आ रहे हैं, वो मुख्यालय पे जनपद पे बैठ रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अनैतिक दबाव अगर बनाया जा रहा है तो आपका जिम्मेदारी है संगठन का पदाधिकारी होने के नाते उनके साथ जाके बैठे, उनका सहयोग प्रदान करें और किसी प्रकार के दबाव से उन्हें बचाएं। सफलता हम लोगों को ज़रूर मिलेगी। आवश्यकता होगी तो हम सभी पूरे एनएचएम का आह्वान करेंगे और
पूरे 1 लाख कर्मचारियों को लखनऊ बुलाने के लिए कार्य करेंगे। कुछ लोग होंगे इस पर टिप्पणी करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत नेतागिरी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जैसा कि पिछले 3 सालों में ख़त्म ही हुआ। दिन ब दिन ग्राफ नीचे जाता चला जा रहा है। ऐसे में उनको भी चाहिए, अगर अपनी नेतागिरी बचानी है तो बिना शर्त के इन साथियों का सहयोग करें, ना कि ग्रुपों से लोगों को रिमूव करें। तो अच्छा संदेश जाएगा पूरे शासन प्रशासन में कि एनएचएम साथी एक साथ खड़े हैं, जैसा कि अन्य राज्यों ने अपनी एकता दिखाते हुए चीज़ों को, मांग को पूरा किया। और प्रमुख सचिव सर को से अनुरोध होगा कि थोड़ा सा जो एक उच्च अधिकारी होने का मामला होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विषयों को अवगत होते हुए वार्ता की करने के उपरांत निष्कर्ष पे पहुँचें। एक पक्षीय निर्णय लेना उचित नहीं होता है, तो बैठक करना उचित होता है। ये बैठक नहीं होगा, समाधान नहीं निकलेगा, नियमितीकरण के बाद पे शासनादेश जारी नहीं होगा, समान कार्य समान वेतन पे नहीं जारी होगा, तो पूरा एनएचएम बंद होगा। और एनएचएम आवश्यकता पड़ी तो हम पूरे भारतवर्ष के स्तर पर एनएचएम को बंद कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।